हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप सब बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की प्रैक्टिस को शुरू करने के पहले मैं आप सबको मोटिवेट करना चाहूँगी। हमारा मोटिवेशनल कोड है, सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। हमेशा आप पागल बनो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट के प्रति। हमेशा पॉजिटिव बने रहो और पॉजिटिव वे में पढ़ाई करो। आज हम सभी वस्त्र निर्माण एवं बुनाई यूथ चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन आज का हम देखते हैं। इसके पहले मैंने जहां तक आपको कराया था उसके आगे से ही कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। सिलाई की बजाय कपड़े की विभिन्न परतों को पकड़ने के लिए प्रयुक्त टाँके कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कच्चा बखिया, तिरछा बखिया। सी ऑप्शन है स्लिप कच्चा बखिया और डी ऑप्शन है पिन कच्चा बखिया। तो सिलाई की बजाय कपड़े की विभिन्न परतों को पकड़ने के लिए जो प्रयुक्त टाँके होते हैं वो तिरछा बखिया कहलाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुकामों की श्रृंखला को एक रेशे में क्षैतिज रूप से पिरोई जाती है। डॉट 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 कहलाती है तह, बद्धी, ताना, बाना। तो तुकामों की श्रृंखला जो एक रेशे में क्षैतिज रूप से पिरोई जाती है वो क्या कहलाती है? बाना कहलाती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है कपड़े पे वही बाना होता है। कपड़ा तंतु या रेशा या बुनाई या वयन के लिए योग्य द्रव्य, इनके लिए डॉट 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 यह व्यापक नाम है। क्या नाम है? तागा है, फेल्टिंग है, बुनाई है, कोई नहीं है। तो कपड़ा तंतु या फैब्रिक या रेशा वयन के लिए जो योग्य द्रव्य होता है इनके लिए जो एक व्यापक नाम है वो तागा होता है, धागा होता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए चला जाएगा। किस टाँके का प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है हैरिंगबोन, बी है रोक टाका, सी है बुल्टन टाका और डी है आपका फैगोटिन। तो किस टाँके का प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है? तो हैरिंगबोन टाका होता है, इसी का प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है। बॉर्डर को ही आपका सेल्वेज के नाम से भी जाना जाता है। बॉर्डर आपका कपड़े के दोनों भाग पे होता है, लास्ट में और शुरू में, ताकि कपड़े के जो किनारे हैं वो छटके नहीं और कपड़ा आसानी से आपस में जो है चिपका रहे। इसमें हैरिंगबोन टाका आपका यूज होता है। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उसको ले लूँगी। कपड़ों में ट्विल बुनाई से डॉट 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 प्रभाव देता है खड़ी रेखा, बड़ी रेखा, तिरछी रेखा, आड़ी तिरछी रेखा। तो कपड़ों में जो ट्विल बुनाई होती है उसके प्रभाव से जो प्रभाव मिलता है हमें, ट्विल बुनाई से कौन सा प्रभाव मिलता है? वो प्रभाव आपका तिरछी रेखा का प्रभाव मिलता है, क्योंकि ट्विल बुनाई से निर्मित जो भी वस्त्र होते हैं वो अन्य व्यू की अपेक्षा काफ़ी मजबूत होते हैं और इन पे तिरछी बुनाई ऐसे ऐसे दिखाई देता रहता है ट्विल बुनाई में। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप यूथ प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाएंगे। मैं जो भी वीडियो डालूंगी आपको रेगुलर मिलती रहेगी। कपड़ा बनाने की विधि को कहते हैं, कपड़ा बनाने की विधि को क्या कहते हैं? ए बुनाई, बी कह रहा है कताई, सी कॉर्डिंग और डी कह रहा है कॉम्बिंग। तो कपड़ा बनाने की विधि क्या होती है? वीव होती है, बुनाई होती है। नेक्स्ट है, डेनिम बनाने में उपयोग आती है। क्या आती है? सादी बुनाई, शॉर्टिन बुनाई, ट्वेल बुनाई या साटिन बुनाई। तो डेनिम बनाने में ट्वेल बुनाई का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ट्वेल बुनाई से निर्मित वस्त्र अन्य बुनाई की अपेक्षा टिकाऊ होते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस बुनाई से जो सतह होती है कपड़े की उसमें तिरछी धारियाँ दिखाई देती हैं इस प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 87 है, पतलून को सिलने की प्रक्रिया का क्रम क्या है? ए कह रहा है पतलून का पीछा बनाना, बी कह रहा है पतलून का सामने का भाग बनाना, सी कह रहा है जेब प्लाई, जिप की पट्टी व लेबलों की पूर्व तैयारी और डी कह रहा है वस्त्र के भागों को इकट्ठा करके व्यवस्थित करना। तो जब भी हम वस्त्र के भागों को इकट्ठा करके व्यवस्थित करेंगे तो ये तो लास्ट में होगा, तो डी ऑप्शन आपका लास्ट में आएगा। आइए देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम जेब, प्लाई, जिप की पट्टी और लेबलों की पूर्व तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा सी हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे,
उसके बाद पतलून के जो पीछे का भाग होगा हम उसको बनाएंगे, तो ए ऑप्शन हो गया। गिव मी अ सेकेंड। सबसे पहला हमारा सी है, फिर हमारा बी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पतलून के पीछे का भाग बनाएंगे, फर्स्ट नंबर पे है, और लास्ट में डी ऑप्शन आपका। तो हमारा जो ऑप्शन बना है वो क्या बना है, सबसे पहले हमारा सी था और लास्ट में डी था। तो आइए हम चेक करते हैं कि सबसे पहले सी और लास्ट में डी कहाँ पे दिया है। तो देखिए ए ऑप्शन में ही सबसे पहले और लास्ट में दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है, तो सारे कट, और ए ऑप्शन इज राइट। गीली कटाई का सही क्रम दीजिए। गीली कटाई का सही क्रम क्या होगा, दिया हुआ है खींचना, धोना और रासायनिक अभिक्रिया, रेशों को एगुलेटिंग, बाद में ठोस बनाना, डी ऑप्शन है सुखाना, और ई ऑप्शन है आपका लपेटना। तो गीली कटाई का सही क्रम जो होगा वो रेशियो को सबसे पहले एगुलेटिंग, बाद में ठोस बांधना होगा, यानी कि सी ऑप्शन होगा। उसके बाद खींचना होगा, ए ऑप्शन आपका। उसके बाद धोना और रासायनिक अभिक्रिया करना, यानी कि बी। उसके बाद सुखाना और लास्ट में लपेटना, तो डी, एंड लास्ट इज ई। तो सी ए बी डी ई जो हमारा ऑप्शन बना है वो किस में मिल रहा है। हम हमेशा बताएं कि जब भी हम बड़े क्वेश्चन को करेंगे तो ऑप्शंस पे कट लगाते चलेंगे। तो सबसे पहले सी और ए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे देखिए सी बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, सी और ए आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, और डी में ए बी दिया हुआ है। तो इस तरह से डी भी कट गया और हमारा जो राइट ऑप्शन बचा वो सी हो गया। तो सी ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 है, स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, डलिया, धारीदार ट्विल और सॉटिन सभी मूलभूत बनावट हैं और इसका रीजन है इन सभी बुनावटों में तीसरे तागे का उपयोग किया जाता है। तो डलिया, धारीदार ट्विल और सॉटिन सभी मूलभूत बुनावट नहीं है, बल्कि इसमें तीसरे धागे का उपयोग किया जाता है, इसलिए जो अभिकथन है ये गलत है और इसका जो रीजन है वो राइट है। तो हम देख लेते हैं ए रॉन्ग और आर राइट कहाँ पे दिया हुआ है। तो ए और आर दोनों सत्य है तो गलत हो गया। बी दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों असत्य है, नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए असत्य है परंतु आर सही है। स्टेटमेंट है, थ्रूपुट सिस्टम बाउंड्री के बाहर की गतिविधि है और इसका रीजन है ब्लैक बॉक्स अज्ञात थ्रूपुट का वर्णन करता है। तो इसका कोड दिया हुआ है, ए सही है परंतु आर गलत है। बी है ए गलत है परंतु आर सही है। सी ऑप्शन है ए सही है और आर, ए और आर दोनों सही है, और डी ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। तो थ्रो सिस्टम बाउंड्री के बाहर की गतिविधि नहीं है, बल्कि ब्लैक बॉक्स अज्ञात थ्रूपुट का वर्णन करता है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है। तो बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका ए गलत है और आर सही है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टेटमेंट दिया हुआ है, ब्रोकेट जरी, हकाबैक, उथ, व्युत के और टेपेस्ट्री चित्र यौनिका को एक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। रीजन है सभी को जैकार्ड करघे पर बनाया जाता है। नहीं, जैकार्ड करघे पर नहीं बनाया जाता है और ये भी गलत है, दोनों ही आपका गलत है। तो ए और आर दोनों मिथ्या है, तो ए ऑप्शन में ही हमें मिल जाता है, ए ऑप्शन राइट हो गया। स्टेटमेंट है, कालर, सीवन व बनावट मिलकर रचना संबंधी डिजाइन का निर्माण करते हैं और इसका रीजन है रचना संबंधी डिजाइन वस्त्र का स्वाभाविक हिस्सा है। ये तो दोनों ही बातें सही हैं। तो ये देख रहे हैं ए सही है लेकिन आर गलत है, ये कट। बी ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए का सही वर्णन है, इज राइट। सूची फर्स्ट में दिए गए कसूती टाकों का मिलान सूची सेकंड में उनके वर्णन से करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है और उसी से मैच करना है हमें। तो आइए हम देखते हैं किस में किसको मैच करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको एक एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है और ज़्यादातर के नेट वगैरह में ऐसे पूछा जाता है। वैसे अगर TCLT वगैरह का एग्ज़ाम है तो एक एक नंबर में ही पूछा जाएगा, फिर भी आप इन सारे टाकों को नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले दिया गया है गावंती, फिर मुर्गई दिया गया है। इसको कहीं कहीं मुर्गी लिखा हुआ भी मिलता है, आपका मुर्गी भी लिखा मिलता है, यहाँ पे मुर्गई लिखा है, तो ध्यान रखेंगे दोनों एक ही है। फिर नैगी है, फिर मेंथी है, तो इनका मिलान हमें करना है। तो सबसे पहले गावंती दिया हुआ है। गावंती का मतलब होता है दोहरा रनिंग टाका। मुर्गी जो होता है, मुर्गई होता है, वो जिगजैग रनिंग टाका होता है, लाइक दिस, ऐसे।
इसमें मैच कर लेंगे सी में हम लोग। नेगी क्या है? नेगी रफू टाका है, जो रफू करते हैं हम लोग वो नेगी उसी टाइप का टाका होता है। और मेंथी क्या होता है? क्रॉस टाका होता है। क्रॉस टाका भी आप लोग आते हैं। तो इस तरह से जिसको हम लोगों ने मैच किया है। गावंती क्या है? दोरा रनिंग टाका है। मुर्गई क्या है? जिगजैग रनिंग टाका है। नेगी क्या है? रफू टाका है। और मेंथी क्या है? क्रॉस टाका है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो मैचिंग किया हुआ है। अब आइए ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो हम लोगों ने पहले को डी में, दूसरे को सी में, तीसरे को बी में और चौथे को ए में मैच करा हुआ है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में। पहले का डी, फिर सी, बी और ए हमारा ऑप्शन बन रहा है। तो देखिए डी, सी, बी और ए ऑप्शन में ही है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट यहीं पे मिल गया। निम्नलिखित में से 12 बुनाई के कपड़े कौन से हैं? चीनो, सैम्ब्रे, मोकस क्लॉथ, ड्रिल, ब्रॉड क्लॉथ। तो 12 बुनाई पूछा जा रहा है। 12 बुनाई के कपड़े कौन कौन से होते हैं? तो आपका सेमेब्रो होता है, ड्रिल होता है और ब्रॉड क्लॉथ होता है। 12 बुनाई के कपड़ा। तो 2, 4 और 5 जिसमें होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन 1, 2, 3 की बात कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन आपका 2, 4 और 5 की बात कर रहा है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टेक्सटाइल प्रसंस्करण का सही क्रम दीजिए। ब्लीच करना, मर्सराइजेशन, स्कायरिंग, सीजिंग, डिशाइजिंग। तो टेक्सटाइल जो प्रसंस्करण होता है उसका जो सही क्रम है उसमें सबसे पहले होता है सिंजिंग यानी कि चौथा, उसके बाद होता है डिशाइजिंग फिफ्थ, फिर स्काउरिंग की प्रक्रिया होती है यानी कि थर्ड, उसके बाद ब्लीच करना 1 और लास्ट में आपका मर्सराइजेशन होता है यानी कि फिफ्थ। तो हम देख लेंगे चौथा, पांचवा, तीसरा और पांचवा लास्ट में किसमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा और पहले की बात कर रहे हैं। हमारा लास्ट में दूसरा आया हुआ है तो ये कट हो गया। बी ऑप्शन आपका चौथा, पांचवा, तीसरा, पहला और दूसरे की बात कर रहा है और हमारा ऑप्शन भी यही बना है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम। निम्नलिखित में से क्या आड़ा बुनाई वेफ नीट संरचना है? पर्ल, रिब, इंटरलॉक, ट्राइकोट, रेसल। तो आड़ा बुनाई वेफ नीट की बात हो रही है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है। तो इसमें आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या क्या होता है? आपका पर्ल होता है, रिब होता है और क्या होता है? इंटरलॉक होता है। तो पर्ल, रिब और इंटरलॉक यानी कि ए, बी और सी। तो ए, बी, सी की बात आपका ए ऑप्शन ही कर रहा है तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है। किस रेशे का उदाहरण है? मलमल, स्पोर्ट कोट, चादर, खाकी। तो मलमल में ट्विल बुनाई तो होगा नहीं क्योंकि मलमल तो बहुत पतला कपड़ा होता है। स्पोर्ट कोट भी नहीं होगा और चादर भी नहीं होगा। खाकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्विल बुनाई रेशे का जो एग्जाम्पल है वो खाकी है। आज के लिए मैंने इतने ही क्वेश्चंस रखे थे। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।